स्टार्ट करेंगे हम लोग मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन। वन एंड टू डायमेंशनल मोशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले वर्ड समझते हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। दो वर्ड है। अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो मोशन का मतलब हम क्या कहते हैं, जब किसी बॉडी में मूवमेंट है तो हम कह देंगे बॉडी मोशन में है, जब किसी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है तो कह देंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यही तो कहते हो। लेकिन मोशन का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को हम मोशन में कहते हैं तो यहाँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बॉडी सिस्टम को हम मोशन में तब कह पाएंगे जब उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। मतलब टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, गुजर रहा है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। इसका मतलब क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस with the passage of time with respect to its surrounding object then it is said to be in motion। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन है, अब ये क्या है, रेस्ट पे है। इसकी जहाँ से जो भी डिस्टेंस लेंगे अभी क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमने मूव कराना स्टार्ट किया तो अब वहाँ से इसकी डिस्टेंस तो कम हो रही है, बट इधर साइड से इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तब हम कहेंगे किस में है, मोशन में है। वो बच्चों वाली डेफिनेशन हो जाती है जिसमें कह देते हैं कि मूवमेंट है तो मोशन में है, मूवमेंट नहीं है तो। रियल एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। अगर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट या थिंग्स के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस में है, रेस्ट में है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है। तो जैसे मोशन का एग्जांपल क्या है, जैसे मूविंग कार है ना। अब जैसे एक मूविंग कार हो गया, जैसे आपका प्लेनेटरी मोशन है, जैसे प्लेनेट आपके सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सब किस में है, मोशन में है। भाई कार भी मूव हो रही है, बस मूव हो रही है, ट्रेन मूव हो रही है, प्लेन मूव हो रहा है, कोई भी मूव हो रहा है, उसकी पोजीशन तो उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी ना। हम कहेंगे वो किस में है, मोशन में। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट हो गया क्या आपका, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, किसी बॉडी को रेस्ट में हम कब कह पाएंगे, इसी का नेगेटिव डेफिनेशन बना लो। जब किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स की पोजीशन उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप की पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, इसके आसपास की जो भी चीज वस्तुएं हैं क्या है, उसकी उससे इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट बनी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा लैपटॉप हमारा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। अगर हम कहीं पर खड़े हैं तो हम भी रेस्ट में कहलाएंगे, क्योंकि हमारी डिस्टेंस हर एक जो भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है उनके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे हम रेस्ट पे हैं। हम चलना जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे इस कैमरे से हमारा डिस्टेंस घट रहा है लेकिन बोर्ड से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे हम किस में हैं, मोशन में हैं। पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे क्या है, मोशन में है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तब हम बॉडी को कहेंगे वो किस में है, रेस्ट पे है। जैसे बुक ऑन ए टेबल, ए बॉटल ऑन ए टेबल, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी चीजें रखी हुई हैं सब किस में है, ये रेस्ट पे है। बात क्लियर है। मोशन और रेस्ट का मतलब पहले समझना था, तो हम समझ गए मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है। एज ए लेमैन अगर कोई समझ रहा है तो किसी में कोई हलचल है या कोई मूवमेंट है तो हम कहेंगे वो किस में है, मोशन में है। कोई मूवमेंट नहीं है किसी बॉडी ऑब्जेक्ट में तो हम क्या कहेंगे वो किस में है, रेस्ट में है। इज दैट क्लियर। अब मोशन और रेस्ट को समझने के बाद इसमें जो टर्म आता है हमारा, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। ये सब बेसिकली हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर ग्राफ्स की बात होती है, ग्राफ्स के लिए तो हमने अलग से वीडियो ही बना रखे हैं, वो वीडियो हमारे पास पड़ी है, हम आपको दे देंगे। जैसे टाइम वेलोसिटी ग्राफ है हमारा, टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ है हमारा, तो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, इन सबको हमने एक अलग वीडियो में पढ़ा रखा है, वो आपको अलग से दे दिया जाए, आप उसको देख लेंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
फिलहाल ये जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब समझना है अपने को। इसी में 3 हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ने हैं। न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वो भी पढ़ने हैं। उनको डिराइव करना भी सीखना है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ग्राफिकल मेथड है आपका, एक क्या है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल मेथड है, उन सबको भी सीखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं एक एक। ठीक है, डन। तो पहले समझते हैं स्पीड क्या होता है, फिर स्पीड में बात करेंगे आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। इसको पढ़ने से पहले समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है ये समझना है अपने को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए दो पोजीशन है अपनी, एक ए है एक क्या है, बी है। कोई ऑब्जेक्ट है भाई, दो पॉइंट के बीच में अगर हमें कुछ डिस्टेंस कवर, भाई कुछ किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मूव तो होंगे, हम चलेंगे तो भाई, बिना चले वहां से वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। या किसी ऐसे हम कैरियर का मतलब यूज करेंगे यहाँ पर, जो हमें वहां से यहाँ तक क्या करे, मतलब यहाँ से वहां तक पहुंचा दे। तो दोनों की सिस्टम में मूवमेंट तो होगा भाई। मैं या तो डायरेक्ट करूंगा या तो किसी के थ्रू जाऊंगा, तो उसमें मूवमेंट होगा, मैं उस पर बैठ कर आराम से निकल जाऊंगा, बाई बस बाई कार जिससे भी जा रहे हैं आप। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है या थिंग है ना, उसके पास की जो टोटल लेंथ होगी वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कोचिंग को आए, तो आप किसी रोड से चलकर आए हो, साइकिल से आए होंगे, बाइक से आए होंगे, स्कूटी से आए होंगे, बाई बस आए होंगे, किसी न किसी के थ्रू तो आए होंगे ना, जिससे भी आए हैं। आप चले हैं, पैदल भी चले होंगे। तो ये जो मूवमेंट है, जो बॉडी आप जो जैसे आप आ रहे हैं, आप अपने मोशन के दौरान जो भी डिस्टेंस, जो भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी पाथ कवर कर रहे हैं, उसकी जो टोटल लेंथ है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिस्टेंस। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्टेंस। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, जितनी उसकी टोटल पाथ की लेंथ होगी, पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया, ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ये खास तरह का डिस्टेंस है आपका। जब दो पॉइंट्स के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस के केस में देखिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जैसे आप अपने घर से कोचिंग को आए होंगे, तो हर एक टर्निंग पॉइंट पे टर्न लिए होंगे, जहां जैसे आपको टर्न लेना होगा, जहां जैसा आपका टर्न लेना होगा आप वहां से टर्न लिए होंगे। तो वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। वो क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, उसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा। डिस्टेंस के केस में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जहां जैसे टर्निंग पॉइंट मिला हम टर्न होते गए, घूमते गए, तब जाकर उस प्लेस पे पहुंच गए हम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में एक स्पेसिफिक क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा। जैसे ए से बी तक हमें जाना है, तो हमें स्ट्रेट एकदम जाना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। तो ये जो हमने येलो कलर से आपकी लाइन ड्रॉ कर दी है, हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका जिगजैग जो पाथ दिख रहा है, वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। हालांकि डिस्टेंस भी एक हमारा डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डिस्टेंस ही है। लेकिन जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना होता है, तो हम क्या बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू प्लेसेस इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैट टू पॉइंट्स या प्लेसेस, जो शॉर्टेस्ट होगा। अब इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो हमें सीधे ही जाना है। अब जैसे यहाँ से आपको अपने घर को जाना है, कोचिंग से घर को लौट रहे हो, तो आपके लिए शॉर्टेस्ट क्या होगा, यहाँ से जो भी हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, मैप बना लिया कि यहाँ से हमारा ये घर है, ये हम जाएंगे ऐसे कॉर्नर में, इस तरह से जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीधे जाएंगे या साउथ वेस्ट में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे हम अपने घर पहुंचेंगे, सीधे कहीं घूमना नहीं है। तब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रास्ते में पेड़ पड़ेगा, घर पड़ेगा, सबके वो क्या करना है, ऐसे लॉन्ग कर जाना है, उसके ऊपर जाना है, क्रॉस ओवर करके जाना है उसको, सबके ऊपर ऊपर निकल जाना। तो वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वो हमारा क्या होगा, समझ में आई मेरी बात। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंदर समझ आ रहा है। जो भी बॉडी मोशन में है, मूवमेंट कर रही है, उस जो भी जिस भी पाथ पे चल रही है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन किसी भी दो पॉइंट या दो प्लेसेस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है,
अब डिस्प्लेसमेंट भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस में इस तरह का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, टर्न हो रही है चीज़ें, इसलिए डिस्टेंस को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो डिस्टेंस जो है तुम्हारी, डिस्टेंस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जा रहा है। एमकेएस या एसआई सिस्टम में इसकी भी यूनिट मीटर होती है और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। सीजीएस में उसका भी सेंटीमीटर होगा, इसका भी सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस किस बात का है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं है। डायरेक्शन है बट फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हर एक मोमेंट पे या हर एक टर्निंग पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्शन। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन स्पेसिफिक न होने की वजह से। और डिस्प्लेसमेंट में चूंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो वही है। तो डिस्प्लेसमेंट एक खास तरह का डिस्टेंस है जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाते हैं, फिक्स डायरेक्शन आ जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक। अब ये हो गया डिस्टेंस और हमारा हो गया या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को भी जनरली हम लोग एस या क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। डिस्टेंस को भी या तो एस या तो फिर किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, डी से कर लेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो या तो इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर किससे, वेक्टर डी से। बताया था हमने पीछे वाली क्लासेस में, वेक्टर का मतलब क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है उसके ऊपर एरो बना देंगे, उसके वेक्टर होने का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही तो पता लगाते हैं हम लोग, ये चीज़ हो जाएगा इसमें। क्यों, कोई दिक्कत, समझ में आ गई ये बात, ठीक। समझना है, इसमें कुछ रटने जैसी चीज़ें नहीं, समझ लो एक बार, सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है स्पीड। देखिए स्पीड क्या होता है बेसिकली, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्त, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, वो क्या है, वो कौन सी चीज हमें बताएगी, स्पीड बताएगी। स्पीड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही घटेगा क्या, ठीक है भाई। किसी प्लेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसके पास जा रहे हैं तो घट रहा होगा, लेकिन जहां से निकले होंगे वहां से डिस्टेंस बढ़ रहा होगा ना हमारा, वो चलता है साथ साथ हमेशा। स्पीड का मतलब बेसिकली क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस इज डिफाइंड एज स्पीड। समझ गए कि नहीं, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज डिफाइंड एज व्हाट, स्पीड। मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या डिस्टेंस किस तरह से बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम में, वही इसके क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और इसको अगर डिफाइन करना चाहो आसान तरीके से तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, वो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, स्पीड। अब स्पीड की अगर हम यूनिट की बात करेंगे दोस्त, अच्छा बताओ, स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड। अब देखो यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, टाइम, ये दोनों स्केलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे दोस्त, इसकी यूनिट क्या होगी ये समझना, इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर आ रहा है डिस्टेंस, नीचे आ रहा है टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है क्या, सेकंड। तो एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में हो जाएगा मीटर पर सेकंड, किसमें, एमकेएस में। और सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा किसमें, सीजीएस में दोस्त, में हो जाएगा, सीजीएस में। तो मीटर पर सेकंड होगा एमकेएस में और सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा किसमें, सीजीएस सिस्टम में। अब इसमें समझना, कभी कभी कन्वर्जन की बात हो जाती है कि मान लीजिए कोई स्पीड आपको दी है, मान लीजिए एक्स दिया है, एक्स किलोमीटर पर सेकंड दिया है आपको, या एक्स किलोमीटर पर आवर दिया है। एक्स किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही सेम क्वांटिटी हमारी जो स्पीड है किसमें चेंज हो जाएगी, मतलब मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और अगर इसकी अपोजिट समझे, मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी का उल्टा कर दें दोस्त, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तभी आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये कन्वर्जन की बात है।
तो हमने समझा कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी ये है, एमकेएस में ये होता है, सीजीएस में ये होता है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सेंटीमीटर पर सेकंड में लाना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होगा हम कर लेंगे। समझ गए? ये मोटी मोटी बातें पहले ध्यान रखना। फिर स्पीड में भी टाइप होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक क्या होती है? यूनिफॉर्म मतलब जिसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो भी समझ लेते हैं। अब ये समझना, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की जब आप बात कर रहे हो, इसी को कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है। क्या हो रहा है भैया? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें, सिचुएशन कुछ ऐसा है। अगर इस साइड हमने टाइम ले लिया है, इस साइड हमने क्या किया? डिस्टेंस को शो किया है। तो ग्राफ मान लीजिए हमारा ऐसे 20 से जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब पहले मिनट में, अगर ये मान लो सेकंड में है, ये मीटर में है, चलो ठीक है, तो पहले सेकंड में मान लीजिए अगर वो 1 मीटर की डिस्टेंस जा रही है, मतलब पहले सेकंड में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस जा रही है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको ठीक से बना लेते। पहले सेकंड में अगर मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस जा रही है यहाँ से यहाँ तक, है ना दोस्त, तो अगले दूसरे सेकंड में भी क्या होगा? वो 1 मीटर डिस्टेंस ही क्या करेगी? कवर करेगी। अगले तीसरे सेकंड में भी क्या होगा? वो 1 मीटर की डिस्टेंस ही क्या करेगी? ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस जब कोई बॉडी कवर करेगी, ट्रैवल करेगी, तो हम कहेंगे बॉडी वो किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड में है, या उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, या यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बेसिकली क्या है? एक ऐसी स्पीड है जिसमें कोई बॉडी क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तब हम बॉडी की स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इफ बॉडी कवर्स या व्हाट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। तब बॉडी को हम कह पाएंगे कि वो किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड में है, या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्लियर है हमारी बात? ठीक है, तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है ना? कि लिख दें इसको? लिख रहा है? लिख दें? हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? एक ऐसी स्पीड है, एक ऐसी स्पीड है जिसमें क्या होता है? बोलो। बॉडी क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, या इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, या ट्रेवल करती है, किसमें? इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर कवर करती है। तब हम बॉडी की स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, या कांस्टेंट स्पीड। फिर इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा ना, इनके जो ग्राफ वाली लाइन होगी जस्ट एकदम 20 से जाएगी। जस्ट क्या होगी? एकदम जस्ट 20 से जाने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो जो बीच वाली लाइन होगी वो हमेशा 45 डिग्री से जाएगी। कितनी जाएगी भाई? बीच अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बीच वाली लाइन 45 से ही जाएगी ना, 45 से जाएगी। क्लियर है? अगला आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है ये समझो। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि बॉडी हमारी इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है। डिफरेंट का मतलब कम नहीं, कम भी हो सकता है, और जैसे पहले सेकंड में अगर उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो अगले दूसरे सेकंड में हो सकता है वो क्या कर रहे? 1 मीटर का ना होकर 50 सेंटीमीटर ही जाए, या मान लीजिए 1.5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब जितनी डिस्टेंस पहले वाले सेकंड में कवर की थी उससे अलग अगले सेकंड में क्या करेगी? डिस्टेंस कवर करेगी। तब हम बॉडी की स्पीड को क्या कहेंगे? नॉन 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 यूनिफॉर्म। जैसे तुम बाइक चलाते हो, क्या एक ही स्पीड से घर से यहाँ तक आ जाते हो? नहीं, हर जगह अपना क्या करते हैं? स्पीड बदलते हो ना। ब्रेकर आया तो स्लो किए, ब्रेकर के बाद रोड खाली है तो अपना क्या किए? बढ़ाते हो कि नहीं? स्पीड बढ़ाते हो। तो स्पीड तो कांस्टेंट रही नहीं ना, हर जगह क्या हुआ?
भाई हर सकता है कहीं रोड खाली है, एकदम प्लेन है, आपको मिल गया हाईवे, तो आप क्या है 1 सेकंड में कुछ और डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, या 1 मिनट में आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। ठीक है, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ गए या रोड खराब है तो आपकी स्पीड स्लो होगी कि नहीं, उतने ही टाइम में आप कम डिस्टेंस कवर करोगे। तब ऐसी स्पीड हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएंगी। ऐसी स्पीड हो जाएंगी नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आप डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, तब हम कहेंगे बॉडी की स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इनकी वीक की ग्राफ होगी ना, जो स्टिफनेस होगी, जो ग्राफ होगा, क्या वो 45 डिग्री से जाएगा, 45 डिग्री से जाएगा क्या, नहीं, 45 डिग्री से कम हो सकता है, 45 डिग्री से ज्यादा, 45 नहीं होगा, क्योंकि 45 होने का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो इक्वल टाइम इंटरवल जब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, जरा मुझे बताओ, क्या ग्राफ इनके बीच का हमारा एकदम 45 से जाएगा क्या, नहीं, या तो 45 से कम में जाएगा या तो 45 से ज्यादा में जाएगा। भाई ज्यादा भी डिस्टेंस कवर कर सकता है हर अगले सेकंड में, स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी ना, स्पीड घटती जाएगी तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो 45 से न जाकर या 45 से कम एंगल से जाएगी, या तो 45 से ज्यादा एंगल से जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, एक ऐसी स्पीड है जिसमें हमारी बॉडी जो मोशन में है वो क्या कर रही है, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है। किसमें, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में समान समय में डिफरेंट दूरियां क्या कर रही है, वो तय कर रही है। समय तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इफ ए बॉडी कवर्स डिफरेंट distances in equal time interval, then body is said to be in uniform speed. Is that clear? बात समझ में आ रही है अपनी, आगे बढ़े फिर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। किसका आता है, वेलोसिटी। अब हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है दोस्त डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए यही समझना है, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हम लोगों ने अभी पढ़े, वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे स्केलर क्वांटिटी है, तो रेशियो क्या जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी हमारी किसके चेंज की बात, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस की बात करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट, वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, वेलोसिटी, या द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट, वेलोसिटी। कितने भी तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा जो हमने पीछे स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी वही सेम डेफिनेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन डाल दें तो। इसका मतलब स्पीड विथ व्हाट, डायरेक्शन इज डिफाइंड एज व्हाट, वेलोसिटी। या अगर हम वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड लें, न्यूमेरिकल वैल्यू लें, डायरेक्शन को कंसीडर ना करें, तो यही वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये स्पीड की इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी का जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। सुन रहे हो। अब वेलोसिटी को कुछ सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को s ले रहे हैं या d ले रहे हैं तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्त, t हो जाएगा। ये इस तरह से सिंबॉलिक वे में, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर क्या बना दें, एरो बना दें। अब इसका भी यूनिट सेम होगा जो वही स्पीड का हम लोगों ने पीछे पढ़ा। यूनिट क्या होगा इसका, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले तो ये समझ गए कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, किसमें, MKS में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी किसमें, CGS में। सब कुछ सेम रहेगा, जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का भी होगा, बस डिफरेंस किस चीज का है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट, एक स्पेसिफिक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां डिस्टेंस था स्पीड में, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी में भी एक डायरेक्शन
आ जाएगा, कांस्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे वेलोसिटी में भी आएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो वहाँ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर कोई बॉडी सिस्टम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो बॉडी किस में हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रही होगी ना। अगर क्या कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है तो तब हमारी बॉडी किस में हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगी। क्लियर है, देखें इसको, चलिए लिख देते हैं। पहले समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, फिर वही चीज, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कहां से जाएगा हमारा, 45 डिग्री से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 45 से जाएगा ना, क्योंकि क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक ऐसी वेलोसिटी है हमारी, एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें बॉडी क्या कर रही है, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तब हम बॉडी क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रही है या यूनिफॉर्म है उसकी वेलोसिटी, ये ऐसे होगा। इसका बात समझ में आ रहा है। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अब उसकी स्टिफनेस क्या होगी, 45 से जाएगी क्या, नहीं 45 से कम भी हो सकता है, 45 से ज्यादा। तो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, अब इसकी स्टिफनेस 45 पे नहीं होकर क्या होगा, या तो 45 से कम होगा या तो 45 से ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट 45 पे नहीं होगा दोस्त। क्यों, इधर मान लेते हैं टाइम है हमारा, इधर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें बॉडी हमारी क्या कर रही है, एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें बॉडी हमारी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो क्या लिखोगे, कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, कवर कर रही है, तब हम बॉडी को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रही है, शो कर रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज है। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस को समझ लेना, क्लियर है कि नहीं हमारी बात। जैसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अगर मेजरली अगर मैं इनकी बात करूं कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं तो क्या बताओगे, बताओ। पहले तो ये समझ गए कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट दोनों की सेम ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, बट इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये शॉर्टेस्ट होता है, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये मैक्सिमम नहीं होता, ये मत कहना, ये मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, मतलब वो भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट वाला भी, वो भी तो एक डिस्टेंस ही है, इसके उसके अलावा भी हो सकता है। कुछ मेजर डिस्टेंसेस डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना, कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है वर्ड एक्सेलरेशन का, किसका आता है, एक्सेलरेशन। अब हम लोग समझने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है।
एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल को डेल टी लिख दो सीधे। फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं v, इनिशियल वेलोसिटी को लिखूं u, तो इसको लिख दूं डेल टी, या इसी को डायरेक्ट लिखूं तो a इक्वल टू क्या होगा, डेल v बाई डेल टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन की जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये चीज यहीं से आएगा, तो मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में अब स्पीड या वेलोसिटी हमारी किस रेट से चेंज हो रही है, वो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। जैसे तुम बाइक में कहते हो ना यार थोड़ा सा एक्सीलरेट करो, थोड़ा एक्सीलेटर घुमाओ, इसका मतलब स्पीड क्या करना है, टाइम के साथ बढ़ाना है। या कहते हैं थोड़ा सा एक्सीलेटर कम करो, स्पीड घटाना है, मतलब टाइम के साथ उसकी स्पीड को क्या करना है, अपने को घटाना है। बात समझ में आ रही है? ये है एक्सीलरेशन का मतलब, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। सर क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई अपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अब एक्सीलरेशन में भी ना दो चीजें आती है, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब टाइम के साथ स्पीड लगातार वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी क्या हो रही, घट रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है। तुम ऐसे समझो, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब जब तुम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हो तो स्पीड हमारी क्या होती है, बढ़ती है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब तुम ये समझो कि किसी ब्रेकर पे तुमने ब्रेक लगाया, गाड़ी जब रुक रही है, वो हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ अब स्पीड हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, वहां पर घट रही है। जब ब्रेक लगाओगे, रुकोगे, एक्सीलेटर कम करोगे, गाड़ी रुकेगी ना, स्लो डाउन होगी, वो वाली सिचुएशन। समझ में आया? तो अब एक्सीलरेशन में क्या आता है भैया, तुम्हारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन व्हाट, तो चूंकि a इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, v माइनस यू बाई डेल टी पढ़ा है आपने, तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि v जब u से ज्यादा होगा तो v माइनस यू होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। हम कहते हैं कि बॉडी हमारी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि उसकी स्पीड टाइम के साथ क्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तब बोलेंगे एक्सेलरेटेड बॉडी है। एक आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक वर्ड होता है तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी को दूसरा नाम देते हैं रिटार्डेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि अब हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी दोस्त, कम होगी। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो चूंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, अपॉन डेल टी होता है। जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, मतलब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये चेंज हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तब इस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये वाली केसेस होते हैं जिसमें आप ब्रेक लगाते हो, या बॉडी गाड़ी को एक्सेलरेट करना छोड़ देते हो, तब उस केस में मिलते हैं ये सब। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, रिटार्डेशन। या आप क्या कहोगे, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is decreases with the passage of time, then retardation takes place। तब उसमें क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर टाइम के साथ घट रहा है तो क्या आता है उसमें, रिटार्डेशन। अब एक्सीलरेशन के केस में भी आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तब हम कहेंगे क्या है वो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इफ क्या कहोगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को,
If equal changes in velocities are takes place in equal time interval, then यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट चेंजेस होंगी वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में. इफ डिफरेंट चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विल टेक्स प्लेस. ऐसे लिख सकते हो. सब कुछ वही है जो पीछे हमने पढ़ा, और ऐसा कुछ नहीं इसमें कि जो है नया मिल जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद इसमें और हमें जो कि पढ़ना था, क्या था हमारा, एक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है. न्यूटन की 3 इक्वेशंस ऑफ क्या है, मोशंस हैं. उनको देख लेते हैं. इनको याद रखना ये बहुत जरूरी है. इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम बात करेंगे. जब लीनियर मोशन होगा, जब क्या होगा, लीनियर. लीनियर मोशन का मतलब समझते हो दोस्त, हॉरिजॉन्टल पाथ पे कोई बॉडी या सिस्टम चल रहा है आपका. जब वर्टिकल मूवमेंट होगा, जब क्या होगा, वर्टिकली बॉडी हमारी क्या होगी, मूव होगी. दोनों केसेस में देख लेते हैं. फिलहाल ये हमारे लिए क्या से न्यूटन साहब ने ये दिया है, ये समझना है. 3 है ये बेसिकली. कौन कौन से ये समझ लो. पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a. समझ में आया. ये पहला है हमारा. ये दूसरा, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है. ये तीनों हैं. v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. q क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन है, सिंपल समझो लीनियर एक्सेलरेशन है. t क्या है इसमें, टाइम. s क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट है. s क्या है, जब यही बॉडी हमारी वर्टिकली मूव होगी, वर्टिकली क्या होगी, मूव होगी, तो वर्टिकल मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है. या तो बॉडी ऊपर जा रही होगी, या तो बॉडी नीचे. जब बॉडी हमारी ऊपर जा रही होगी तो उस केस में क्या बनेगा, जब बॉडी हमारी नीचे आ रही होगी तब समझो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का सिंबल हमने बना दिया. जब हमारी बॉडी वर्टिकली ऊपर जा रही होगी तब इक्वेशंस क्या बनेगा ये समझना. तब इस केस में हमें a को किससे रिप्लेस कर देना है, -g से रिप्लेस कर देना है. और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर देना है, हाइट से रिप्लेस कर देना है. बाकी सारी चीजें वही रहेंगी. तो पहले इक्वेशन बन जाएगा हमारा v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा. और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh हो जाएगा. ये 3 इक्वेशन बनेंगे. समझ में आया. अगर वर्टिकली बॉडी हमारी मूव हो रही है तो ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगे फटाफट, ये समझ लो. अगर इसी में सोचो कि अगर बॉडी नीचे आ रही होती तो दोस्त, अगर बॉडी नीचे आ रही होती तो, बॉडी नीचे आएगी तो उसके अलग इक्वेशंस बनेंगे. वो कौन कौन से हैं ये समझना. बॉडी अगर नीचे आएगी तो क्या होगा, अब यहाँ क्या करना है, a को प्लस g से रिप्लेस कर देना है. और s हमारा किससे रिप्लेस होगा, h से अभी भी होगा, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट होगा तो हाइट ही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी ना. फिर तो पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाएगा. सेकेंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा. और थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh. ये 3 इक्वेशन आ जाएंगे. अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो माइनस में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो प्लस में होगा. समझ में है. अगर फ्री फॉल का केस होगा, कौन सा केस होगा, फ्री फॉल का होगा. अगर फ्री फॉल का केस होगा, फ्री फॉल का मतलब समझते हो आप, कोई बॉडी ऐसी फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में नीचे गिर रही है बस, उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन बोलते हैं फ्री फॉल. जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बस ग्रेविटी के अंडर वो नीचे गिर रही है, मतलब अर्थ की अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरे चली आ रही है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल के केस में h इक्वल टू क्या होता है दोस्त, फ्री फॉल के केस में h इक्वल टू होता है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. इतना आ जाएगा इक्वेशन हमारा. ये समझना था अपने को, दैट्स ऑल. इसमें इतना ही जानना है. बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे अच्छे, ग्राफ्स हमने कहा अलग से हमने बता रखा है, उसको आप देखेंगे, वो हम दे देंगे आपको, वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे समझ जाइएगा. पूरा ग्राफ के बारे में एकदम डिटेल में बताया हमने कि किस ग्राफ से क्या मिलेगा, कहाँ से कैसे क्या देखने हैं, क्या रिजल्ट आएगा, सब बता दिया. इसका स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, किसकी किसकी बीच में ग्राफ ड्रॉ करने पे क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी. प्रोजेक्टाइल मिशन एक टॉपिक अलग रह जाएगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए. ठीक है. फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं उसको.
यहाँ तक समझ के रखना आपको। डन? ठीक है फिर।